हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 5C के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। तो पहला सवाल है 3.4 सेमी, 5.4 सेमी और 4.5 सेमी का हमें एक त्रिभुज खींचना है और फिर उस त्रिभुज से हमें 3 शीर्ष लंब खींचना है और दिखाना है कि क्या तीनों शीर्ष लंब जो है संगामी हैं। तो चलिए हम सर्वप्रथम 3.4 सेमी माप का एक हम रेखा ऐसे खींच देंगे 3.4 सेमी, ठीक है ना। अब जो है इसका हम नाम रख देते हैं BC, ठीक। अब हमें क्या करना है कि B को केंद्र मानकर अपने प्रकार में 5.4 सेमी की त्रिज्या लेकर के एक हम चाप इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। और फिर C को केंद्र मान करके अपने प्रकार में 4.5 सेमी की त्रिज्या लेकर के इस तरह से इसे लगा देंगे। तो जो एक दूसरे को यहाँ पर काट देगा। अब इस कटान बिंदु को हम ऐसे B से मिला देंगे और इधर C से मिला देंगे और इस यहाँ पर नाम रख देंगे AB, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज हो गया ABC। तो इसकी भुजा हो गई 5.4 सेमी और इसकी भुजा हो गई 4.5 सेमी, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमें इन तीनों शीर्ष से शीर्ष लंब खींचना है। तो हम जैसे A से शीर्ष लंब खींचेंगे तो हम A को केंद्र मान करके और प्रकार में इतना दूरी भरेंगे कि हमारे ये जो BC रेखाखंड है उसे दो जगह काट दे, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इसे एक चाप काटेंगे। तो यहाँ से जब चाप काटेंगे तो ये जो है इसे इस तरह से दो भाग में दो जगह पर काटती है और फिर हम इस कटान बिंदु को केंद्र मान करके क्रमशः एक चाप ऐसे और ऐसे लगाते हैं। इस तरह से यहाँ से केंद्र मानेंगे और ऐसे लगाएंगे और यहाँ से केंद्र मान करके ऐसे लगाएंगे और इस कटान बिंदु को हम A से इसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गई हमारा यह शीर्ष लंब हो गया। वही प्रोसेस हम B से करते हैं। तो B से हम एक इतना दूरी का चाप लेंगे कि इस AC रेखाखंड को दो जगह पर इस तरह से इसे काटें और फिर इसके दूरी के आधे से अधिक की दूरी लेकर एक हम ऐसे चाप काटेंगे और एक हम ऐसे चाप काटेंगे और इस कटान बिंदु को, ठीक है, हम ऐसे मिला देंगे B से इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। तो ये शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम C से जो है कि एक शीर्ष लंब खींचेंगे तो उतना हम जो है दूरी लेंगे ताकि यह BA रेखाखंड को दो जगह पर काट दे और फिर इस कटान बिंदु की जो दूरी है उसके आधे से अधिक की दूरी लेकर के एक हम ऐसे चाप काटते हैं, मतलब ऐसे काटेंगे और फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे और फिर इस कटान बिंदु को हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो है इसी जगह से होकर जाती है। तो ये जो हमारा होता है, आप देखेंगे कि तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं। तो यही हो गई कि यह त्रिभुज के शीर्ष लंब जो है संगामी है, ठीक है। दूसरा सवाल है, दो भुजाएं 6 सेमी और 4.5 सेमी तथा इनके बीच का कोण 120 अंश है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम एक भुजा BC खींचेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम C पर एक हम 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम एक चाप लगाएंगे इस तरह से, उसी त्रिज्या का चाप हम ऐसे और ऐसे लगाएंगे और जहाँ पर ये काटेगी वहाँ से हम एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। अब ये जो है हमारा कोण बन गया 120 अंश का हो गया। अब यहाँ पर है कि दूसरी भुजा कितना है, 4.5 सेमी। तो हम अपने प्रकार में 4.5 सेमी की दूरी लेकर के एक चाप इसे लगाएंगे और जो कि और थोड़ा सा ऊपर लगेगा, यहाँ पर काट देती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नाम रख देते हैं A। अब A को हम B से मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज ABC तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमें शीर्ष लंब खींचना है। तो हम क्या करें कि इस जो BC रेखाखंड है इसे थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा देंगे ना। और हमें A से खींचना है। तो A से जब रेखा खींचेंगे तो ये जो है हम इतना दूरी की त्रिज्या देंगे कि इस रेखाखंड BC रेखाखंड को दो जगह काट दे। इस तरह से इसे चाप काटेगा और फिर इस कटान बिंदु को केंद्र मान करके इसे और इसे हम एक और चाप लगाएंगे जो कि इस तरह से काटता है, ठीक है। और यहाँ से हम इसे मिला देते हैं ऐसे,
तो मिला दिए तो ये हमारा शीर्ष लंब हो गया, ठीक है ना। ए से शीर्ष लंब हम यहाँ पर BC रेखा पर खींच दिए। अब हमें जो है B से शीर्ष लंब खींचना है। तो जब बच्चों B से शीर्ष लंब खींचेंगे तो हमें इस रेखा को थोड़ा सा आगे इसे मिलाना बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से हम आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ से शीर्ष लंब अगर हम खींचेंगे तो हम इसमें इतना दूरी की त्रिज्या लेंगे कि इसे दो जगह पर इस तरह से इसे काट दें, ठीक है ना। और फिर इसे बिंदु मान करके फिर हम इसका लंबार्धक करेंगे। तो यह जो है ऐसे और ऐसे काटेगा और फिर यहाँ से इसे हम मिलाएंगे तो शीर्ष लंब खींचेंगे इस तरह से यह काट देगा, ठीक है। ये जो कोण बनेगी यहाँ पर यह परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का, और इसे जो है आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। अब C को केंद्र मान करके हम उतना दूरी की त्रिज्या लेकर चाप काटेंगे कि इसे जो है दो जगह पर इस तरह से काट दे, और फिर यहाँ दोनों को केंद्र मान करके हम चाप लगाएंगे जो कि एक दूसरे को ऐसे काटेगी, और फिर यहाँ से हम इसे C से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। C से मिला दिया, इसे थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएंगे तो ये जो है इसी बिंदु से होकर जाएगी। तो यहाँ जो बिंदु है यही हमारा आर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो आप देखें कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक ही बिंदु से होकर के जा रही है, ठीक है ना। अब तीसरा सवाल है, दो भुजाएं 5 सेमी और 4 सेमी तथा इनके बीच का कोण 90 अंश, ठीक है। तो हम एक भुजा 5 सेंटीमीटर का इस तरह से खींच देंगे, ऐसे 5 सेंटीमीटर का, और इसका नाम रख देंगे BC रेखा। अब जो है दूसरा जो है 4 सेमी का है, लेकिन इनके बीच की जो कोण है 90 अंश का। जब हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, चलिए B पर बना देते हैं। तो हम जब B पर 90 अंश का कोण बनाएंगे तो इस तरह से चाप लगाते हैं, तो उसी त्रिज्या का चाप यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे तो 120 अंश हो गया। फिर इसका आधा करेंगे तो एक इस तरह से कटता है, और फिर यहाँ से हम इसे मिला देते हैं, ये 90 अंश का हमारा कोण बन गया। अब दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक हम चाप लगाते हैं जो कि बिंदु A पर काट देती है, और फिर एक को हम C से मिला देते हैं इस तरह से। तो हमारा त्रिभुज हो गया ABC। अब जो है अब हमें शीर्ष लंब खींचना है। तो जब हम शीर्ष लंब खींचेंगे तो ये आप देख रहे हैं, इसे जब आप आगे बढ़ा करके लेंगे तो ये ऐसे काटेगा, और इसका लंबार्धक करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे मिला देंगे। एक शीर्ष लंब तो यही AB रेखाखंड होगी, और दूसरी शीर्ष लंब जो है BC रेखाखंड होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को केंद्र मतलब जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं उसी से अगर हम B से शीर्ष लंब खींचेंगे तो ये भी शीर्ष लंब हमारी ये इस तरह से इसे जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से जाएगी जो कि तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी, ठीक है। अब चौथा सवाल है, दो कोण 65 अंश तथा 80 अंश, 65 अंश तथा 80 अंश और बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही चीज़ है। एक 5 सेंटीमीटर का हम इसे भुजा खींच देंगे, इसका नाम रख देंगे BC भुजा यानी BC रेखाखंड। अब क्या है कि एक पर हमें 65 अंश का कोण बनाना है, तो 65 अंश का कोण हम इस पर जो है एक 65 अंश का कोण चांदे से बना देंगे, ठीक है। 65 अंश का कोण, और इस पर जो है 80 अंश का कोण बनाना है, तो इस पर हम एक 80 अंश का कोण बना देंगे। तो 80 अंश का कोण बनेगा तो लगभग ये ऐसे बनेगा, यह 80 अंश का कोण हो गया और ये 65 अंश का कोण हो गया, और ये किरण एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं उस कटान बिंदु का नाम हम ये रख देते हैं। तो इस तरह से हमारी ABC त्रिभुज बन करके तैयार होगी। और शीर्ष लंब जैसे आप शीर्ष लंब ऊपर वाले में खींचे हैं उसी पद्धति से इसमें भी शीर्ष लंब खींच देंगे, तो आप देखेंगे कि तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, अर्थात तीनों शीर्ष लंब संगामी होती हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से शीर्ष लंब AF खींचिए, माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं समान हो, एक बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए एक हम समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे आप किसी माप का एक रेखाखंड इस तरह से खींच दीजिए, जैसे हम यहाँ 5 सेंटीमीटर माप का खींच दिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ हम नाम रख दिए B और यहाँ रख दिए C। अब हमें दो भुजा बराबर खींचनी है,
तो चलिए हम एक भुजा 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसका भी माप 6 सेंटीमीटर। तो अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर माप का एक तरह से एक ऐसे चाप लगाइएगा और फिर यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर माप का एक ऐसे चाप लगाइएगा, ये ऐसे, हाँ। और जहाँ पर काट देगी इसका नाम हम रख देंगे बिंदु ए, और इस कटान बिंदु को आप ऐसे बी से मिला दीजिए, इस कटान बिंदु को आप ऐसे सी से मिला दीजिए, ठीक है। अब यह 6 सेंटीमीटर ए भी हो गया और 6 सेंटीमीटर ए भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो त्रिभुज बना यह समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक। अब यहाँ सवाल है कि शीर्ष ए से शीर्ष लंब एल खींचिए। तो अब ए से एल खींचना है, तो जैसे बताए हैं उसी तरह से आप एक चाप लगाएंगे ए को केंद्र मान करके, जो कि बीसी को 2 जगह काटेगी, और फिर इस कटान बिंदु को इस कटान बिंदु को आप केंद्र मान कर फिर चाप लगाएंगे तो ऐसे काटेगा, और यहाँ से इसे आप खींच देंगे इस तरह से। तो जो है ये हमारा एल शीर्ष लंब हो गया, ठीक है ना। अब बताना है, माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो क्या मापना है, बी एल बराबर एल सी। तो बी एल यहाँ पर हम नाम रख देते हैं एल, ठीक। ये जो कटान बिंदु है यहाँ पर नाम रख दिए एल। तो अब बताना है माप करके कि बी एल बराबर ये जो है एल सी, बी एल और एल सी चाहे सी एल बराबर है कि नहीं। तो आप जब मापेंगे तो देखेंगे कि दोनों बराबर भुजा होंगे, ठीक है ना। तो ये भी सत्य है। फिर अगला है कि एल बी बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो कोण बी जब आप मापेंगे चांद से तो आप देखेंगे जितना कोण बी होगा उतना यह कोण सी होगा, ठीक है ना। ये नाप करके आप देखेंगे दोनों बराबर आपको माप मिलेंगे, तो यह भी कथन सत्य होगा, ठीक है ना। अब अगला है कि कोण बी ए एल बराबर कोण सी ए एल, यानी बी ए एल कोण बी ए एल, यानी यह कोण जो कोण बी ए एल होगा वह कोण सी ए एल होगा, यानी एक कोण दोनों बराबर है कि नहीं। तो जब आप शीर्ष लंब खींचे हैं तो ये भी दोनों कोण बराबर ही आएंगे, ठीक है ना। इसलिए कि इसी कोण का एक तरह से क्या हुआ है, यह लंबार्धक हुआ है। तो दोनों कोण बराबर हैं, तो ये भी कथन जो है सत्य है। ये आपको माप कर बताना है, लिखा है ना माप कर बताइए। तो आप इसे चांदे से स्केल से माप करके आप देख सकते हैं। चौथा है शीर्ष लंब एल ने समद्विबाहु त्रिभुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में बांट दिया है। तो आप देख रहे हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम, सर्व का मतलब होता है सभी, वांग सर्व धन अंग, और सम जिससे सभी अंग समान हो, यानी कोण के बराबर कोण, भुजा के बराबर भुजा, ठीक है। तो ये जो है सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज को अगर आप मोड़ेंगे, इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो ये हिस्सा जो है इसी पर यह ढक जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा इस पर जो है जब इसे आप फोल्ड करेंगे तो ये दोनों ढक करके इस तरह से आपको दिखाई देंगे, एकदम एक ही त्रिभुज दिखाई देगा। जब इसे फोल्ड करेंगे तो समझिए कि वो सर्वांगसम त्रिभुज है, यानी जितना कोण ये होगा वही कोण यहाँ पर होगी, और जितनी भुजा ये होगी वही भुजा ये होगी, जितनी भुजा ये होगी वही भुजा ये होगी, तभी तो एक दूसरे को ढकेगा मोड़ने पर। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। अब जो है तीसरा सवाल, तो ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन जो है सत्य है। अब तीसरा सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। देख रहे हैं, इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। तो इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे हमारा लंब कोण लंब केंद्र जो है सी होगा। लंब केंद्र क्या होगा, लंब केंद्र जो होगा वह सी होगा, ठीक है ना। इसलिए कि यह जो लंब होते हैं वह जो है 90 अंश के कोण बनाते हैं, 90 अंश का। तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन गया। अगर इसे आप आधार मानेंगे तो ये भी 90 अंश का कोण बन गया। तो ये भी बी से शीर्ष लंब है, और ये जो है ए से शीर्ष लंब है। और इस कटान बिंदु को जहाँ पर 2 शीर्ष लंब काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसी बिंदु पर तीसरा शीर्ष लंब भी इस तरह से खींचेंगे तो आएगा। तो यही हमारा लंब केंद्र सी हुआ, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोगों को यह प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।